पहले सीमा हैदर और उसके बाद अंजू, और एक मामला, अब नया मामला सामने आया है जयपुर का, जहां एक पाकिस्तानी लड़के के साथ में टच में थी राजस्थान की लड़की का क्या मामला था, क्योंकि असलम लाहौरी नाम का एक लड़का बताया जा रहा है जिसके इशारों पर यह लड़की पाकिस्तान जाना चाहती थी। डीसीपी ईस्ट हमारे साथ में है। ज्ञानचंद जी, किस तरीके का मामला है ये, और कौन है ये लड़की, कौन लड़का था, कैसे सारा मामला हुआ? सुबह दिन में आज एयरपोर्ट से एक सूचना आई कि एक लड़की है जो कि अपना नाम गजल बानो बता रही है और ये पाकिस्तान जाने के लिए कह रही है और टिकट लेना चाह रही है लाहौर की। CISF ने सूचना दी, पुलिस ने उसको लेके वेरीफाई किया। इसने पहले बताया कि मैं गजल नाम मेरा है और मेरी बुआ के साथ 3 साल पहले मैं यहाँ आ गई और रहने वाली श्री माधोपुर के गांव पास एक गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ और मेरी बुआ से आज मेरी अनबन हो गई, इसलिए मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। इससे गहनता से पूछताछ की, इन चीज़ों को वेरीफाई किया और श्री माधोपुर सीकर ज़िले के वहाँ के लोगों से बातचीत की, वहाँ की पुलिस को भेजा। तो इस नाम का कोई हमें न तो इस नाम की कोई वहाँ पर बुआ मिली, न ही जो शीला नाम की बुआ बताई वो भी नहीं मिली उस गांव में, न कोई पाकिस्तान की लड़की आना बताया। फिर इसको गहनता से पूछताछ किया तो इसने बताया कि मैं श्री माधोपुर की रहने वाली हूँ और चोमू में पढ़ती हूँ और मेरी इंस्टाग्राम पे एक असलम नाम के लड़के से दोस्ती हुई है। उसका नाम भी असलम है कि नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे उसने अपना नाम असलम बताया। आपस में बातचीत के दौरान उसने अपना इंस्टाग्राम का कन्वर्सेशन किया और एक दूसरे से फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप के उसने मिलने के लिए बुलाया और मैंने मिलने के लिए पूछा तो उसने कहा कि एयरपोर्ट पे आ जाओ और वहाँ का लाहौर का टिकट लो और लाहौर में मैं आपके साथ। तो सर, क्या ये असलम लाहौरी नाम के युवक से लगातार उसी के इशारे पर चल रही थी? क्या ब्रेन वॉश कर दिया था इसका? नहीं, पिछले 1 साल से अपना उसके साथ में कन्वर्सेशन है बता रही है और अभी हमने जो इसका इंस्टाग्राम पे किया उसमें नॉर्मल चैट्स हैं और अभी और आगे उसके पुराना डिटेल उसका लिया जाएगा। तो सर, ये लड़की नाबालिग थी, नाबालिग लड़की पहले कभी जयपुर आई है कि नहीं आई है, और क्या इससे जो संपर्क चल रहा था वो इसमें कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई है कि पाकिस्तान किस तरीके से आना है, कैसे आना है, कोई कुछ चीज़ें पता लगी? अभी तक जैसे ये सुबह जयपुर ही पहली बार आना बताया इस लड़की ने, नाबालिग बच्ची है और ये बस में बैठी। वहाँ से बस में बैठने के बाद में उसका कन्वर्सेशन हुआ कि मैं बस में बैठ गई और ये बस में एयरपोर्ट नहीं जानती। तो इसी बस में बैठे थे 2 लड़के जो अगरबत्ती का धंधा करते हैं, उनको कहा कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, तो उन्होंने ऑटो से इसको एयरपोर्ट छोड़ दिया। उन लड़कों का हमने पता किया, उनको भी लाए पूछताछ के लिए, वेरीफाई किया, उनके परिवारजन भी आए। उनका इतना ही रोल था कि वो एयरपोर्ट तक उसको ड्रॉप करने के लिए आए। तो सर, जो पूरी कन्वर्सेशन थी वो सिर्फ उसी लड़के के आधार पर ये लड़की जयपुर एयरपोर्ट तक पहुंची, उसी ने पूरी प्लान बनाया था? हाँ, उसी का ये आपस में बातचीत करके कैसे आना है मुझे लाहौर, तो उसने बताया कि एयरपोर्ट पे बैठना और आ जाना। अब उसको ये पता नहीं क्योंकि इतनी अज्ञानता है कि एयरपोर्ट पे से लाहौर आएंगे तो उसके लिए वीज़ा भी चाहिएगा, पासपोर्ट भी चाहिएगा, टिकट का पैसा भी चाहिए, इसके बाद 1000 रुपये थे सारे। तो वहाँ जब बुला रहा था तो क्या ये इससे कमिटमेंट, ये टेलीफोनिक चर्चा हुई या चैटिंग पे चर्चा हुई सर? चैटिंग पे, ये चैटिंग पे चैटिंग। तो उसने पाकिस्तान बुलाने के लिए कुछ इसको सपने दिखाए थे या कुछ इस तरीके की बात? था कि वहाँ पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसे खूब मिलेंगे, यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, पाकिस्तान अगर तू आ जाएगी तो उसके बाद तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी, पैसे मिलेंगे। तो अभी सर, कितनी पूछताछ हुई है आपकी और क्या डिटेलिंग में बताया है इस लड़की ने सारी? अभी तक ये ज़्यादा कुछ बता नहीं रही, बस इतना इसने कहा है कि मैं अभी उससे फ्रेंडशिप है, उस मिलने के लिए मैं लाहौर जाना चाहती हूँ। और अभी ऐसे इसकी बहन है जो, और इसका एक कजिन ब्रदर है, वो आए हैं। इसके पिताजी आर्मी में नौकरी करते हैं। इसके फादर आर्मी में नौकरी करते हैं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप बता रहे हैं कि सारी चीज़ें हैं, कोई और लड़की भी टच में है इसके? अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि और भी कोई दोस्त है कि इसका ये कहना है कि मेरी क्लासमेट है, वो भी वहाँ पर किसी लड़के से दोस्ती है उसकी। मतलब तो, कि और भी लड़कियां उन पाकिस्तानी लड़कों के टच में हैं इंस्टा के जरिए? अब इंस्टा तो आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बच्चों को थोड़ी पता है। आप इंडिया में बैठ के पाकिस्तानी बन रहे हैं तो क्या किससे पता लगेगा? तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हैं, एक ट्रैप जो है वो ट्रैप समझ सकते हैं इसको? नहीं, मैं ट्रैप, ये अभी इंस्टाग्राम पे फ्रेंडशिप का ये एक बच्चों में आपस में ट्रेंड चल रहा है।
उस ट्रेंड में ट्रैप तो क्या कहेंगे, वो तो आपको इनवाइट करते हैं, आप चाहें तो उसमें शामिल हों, चाहें तो नहीं हो उसके अंदर। अब चूंकि सर ये 12th क्लास की छात्रा बताई जा रही है, उस टाइम पे मूड भी स्विंग होते हैं, बच्चा बिल्कुल अलग तरीके से होशियार है, अच्छा, पढ़ाई में होशियार है। पढ़ाई में 83% मार्क्स हैं इसके। अभी 12th क्लास पास किया इसने, 83 मार्क्स मैथमेटिक्स में किया, जो बता रही है अभी। तो सर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सारी कर ली है, सब कुछ कर लिया, ये अपने आप में एक अलग तरीके का मामला है। जब देश में सीमा हैदर का मामला चल रहा हो, अंजू का मामला चल रहा हो, तो राजस्थान से अब इस तरीके से एक और खबर सामने आई। नहीं, इसमें तो ये अब सोशल मीडिया पे आपस में संपर्क है, तो अब और इसमें आपस में कितने लोग संपर्क में, ये कहना अभी नामुमकिन है कि और भी कितने लोग आपस में दोस्ती करते हैं। सर पुलिस की अभी जांच और बाकी रह गई है या आपकी नज़र और भी किसी पहलू पर है? नहीं, हमारी पहलू पे है कि ऐसा कोई उस सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी क्या कन्वर्सेशन हुई, उसमें कोई ऐसा ऐसा चीज़ तो नहीं है जो कि गैर कानूनी है, हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो सर इसके फैमिली मेंबर्स को बुलाया लिया है आपने, उनका क्या कहना था इस पूरे मसले को? फैमिली मेंबर से कहना है ना कि ये चोमू में रह के पढ़ाई कर रही थी, इसकी बहनें हैं चोमू में सर्विस करती है, मदर से कह के आई कि मैं चोमू जा रही हूँ, और चोमू में इसे पूछा तो उसने वापस चली गई होगी। इसके बीच में ये जो सिस्टर है, ये अभी नाइट ड्यूटी करके घर पहुँची थी, तब हमने तब बात की इसने, तो बताया कि वो तो हमारे यहाँ भी नहीं आई। फिर इसने मदर से बात की तो वहाँ भी नहीं आई, तब इसने संपर्क का साधना शुरू किया। तो सर ये बिल्कुल अचानक से बिल्कुल नॉर्मल मूड में एयरपोर्ट पे पहुंची थी और उसी लड़के के इशारे पर टिकट लेने के लिए और पाकिस्तान जाना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रेम प्रसंग का ही मामला था। हाँ, ये आपसे फ्रेंडशिप का मामला बता रही हूँ। सर फादर चूंकि आर्मी में बता रहे हैं, आपकी पुलिस पूछताछ में पता लगा है कि फादर आर्मी में है, तो एक ट्रैप ये हो सकता है क्योंकि इस तरीके के लोगों को टारगेट पाकिस्तान में बैठ के लोग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है वो, उसमें इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर रहे हैं? सर वो एक इन्वेस्टिगेशन बिंदु का आगे कुछ ट्रैप किया है, इस वो देख के ट्रैप किया है कि उसने भाई वो एक यदि कन्वर्सेशन में ऐसी बात आती है तो पता लग जाएगा। तो ये बड़ा एक सवाल है जिसको लेकर के डीसीपी ईस्ट जो है ज्ञानचंद जी वो बता रहे थे कि किस तरीके से इस लड़की को बहला करके फुसला करके यहाँ पे लाया गया था और उसके बाद में पाकिस्तान में बैठा हुआ जो व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑपरेट किया जा रहा था, और ऑपरेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि असलम लाहौरी नाम का युवक था जो पूरी तरीके से वहाँ बैठ में है या कहाँ ये भी उसमें कह नहीं सकते ना, वो तो उसकी अभी लोकेशन, उसका आईपी एड्रेस वो लेना शेष है। वो भी सर इन्वेस्टिगेशन आपकी चल रही है? हाँ, वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अभी कुल मिलाकर के जांच पुलिस की पूरी नहीं हुई है और अलग अलग पहलुओं से पुलिस जांच कर बिल्कुल जांच करेगी अलग अलग पहलुओं से। सर एक चैलेंज है आपके लिए क्योंकि सोशल मीडिया के तरीके से जब ये चीज़ें आती हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आप समझते हैं कि आपके लिए भी होता है? बिल्कुल एक चैलेंज है, और मैं इसमें एक अपील भी करना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से और जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनसे भी कि बिना फैक्ट चेक किए आप किसी से कन्वर्सेशन नहीं करें, उसका फैक्ट चेक करें कि वो क्या है क्या नहीं है, और कोई भी किसी भी तरह की अपने से रिलेटेड और या अपने परिवार या समाज से रिलेटेड कोई सूचना है उस पर अपलोड नहीं करें जिसका कि वो आगे जाके मिसयूज कर सकता है। सर हमारे दर्शकों के जरिए आप एक हमारे चैनल के जरिए हमारे जो अभिभावक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? चूंकि ये बच्ची नाबालिग है और अभी स्कूलिंग करके इसने पास आउट की है, तो कन्वर्सेशन जो हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरीके की होती है। मैं अपील करना चाहूँगा सभी जो अभिभावकों से कि इस तरह सोशल मीडिया पे जो बच्चे चैटिंग करते हैं वो निगरानी में रहें, आप उसको क्लोजली मॉनिटर करें और बच्चों को ये ही गाइड करें कि बिना फैक्ट चेक किए किसी से कन्वर्सेशन नहीं करें। तो फैक्ट चेक किए बिना किसी भी तरीके का कोई कन्वर्सेशन है वो नहीं करना है। खुद यहाँ पे तमाम एजेंसियाँ जो है वो पहुँची हुई है, पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं और डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद जो हैं वो पूरे इस मामले को तहकीकात कर रहे थे, एक एक पहलू की जांच कर रहे थे और पूरा जो खुलासा है वो तुरंत 4 घंटे की पूछताछ में ये हुआ है कि किस तरीके से एक कन्वर्सेशन और कन्वर्सेशन के बाद में कहाँ से कहाँ ये लड़की जो है वो पहुँच चुकी थी। हालांकि पुलिस ने समय रहते हुए तमाम तहकीकात की उन पहलुओं पर गई जिन पिन पॉइंट्स पर पुलिस को पूरा चेक करना था, उन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी जांच भी फिलहाल चल रही है। और अपील हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस ने की है कि किसी भी तरीके की अननोन पर्सन से कोई चैटिंग या कन्वर्सेशन सोशल मीडिया के माध्यम से ना करें। देखिए, जयपुर से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर, करीब 100-125 किलोमीटर की दूरी पर श्री माधोपुर की रहने वाली ये लड़की है और ये लड़की लगातार कन्वर्सेशन कर रही थी इंस्टाग्राम के जरिए।
जरिए पाकिस्तान के लाहौर में बैठे हुए असलम लाहौरी के साथ में इसका कन्वर्सेशन चल रहा था और असलम लाहौरी ने इसको ब्रेन वॉश किया क्योंकि ये नाबालिग है। इसको चैटिंग के जरिए बातचीत वो कंटिन्यू कर रहा था। उसके बाद में ये जयपुर एयरपोर्ट के लिए मूव होती है। उसी के कहने पर और जिस तरीके से, जिस इशारे में वो बार बार बात कर रहा था और जिस तरीके से इसको बरगला रहा था कि आप एयरपोर्ट पहुंचिए, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में आप टिकट लीजिए और फिर पाकिस्तान आ जाइए, पाकिस्तान में आपको पैसा मिलेगा, यहाँ सुविधाएं मिलेंगी आपको, यहाँ पे आपको कोई तंग और परेशान नहीं करेगा, इस तरीके की इससे बातें की गई थी। और पूरी तरीके से उसके बाद जब ये अचानक से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची, क्योंकि ये पहले कभी जयपुर आई नहीं थी, तो सीधा जब ये पहुंची जयपुर एयरपोर्ट पे, तो जयपुर एयरपोर्ट पर सीधा इसने टिकट लाहौर का मांगा। जब वहाँ के अधिकारियों ने, CISF के जवानों ने जब इससे पूछा कि पासपोर्ट और वीज़ा कहाँ है, तब इसने कुछ भी कहने में असमर्थता जताई और फिर इसने कहा कि मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ और पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। उसके बाद जयपुर के एयरपोर्ट थाने में ये मामला आया, पुलिस यहाँ से वहाँ पहुँची, तमाम बड़े अधिकारी पहुँचे। उसके बाद ये पूरी गहनता से जाँच हुई तो पुलिस के खुलासे जो हैं वो चौंकाने वाले थे। रिपब्लिक ने ये बताया कि किस तरीके से ज्ञानचंद यादव जो DCP ईस्ट हैं वो बता रहे थे कि अभी पूछताछ भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इससे पूछताछ चल रही थी, लेकिन उन्होंने खुलासे जो किए रिपब्लिक पर वो बड़े चौंकाने वाले थे। उन्होंने कहा कि एक सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद में तमाम उन चीज़ों पर कन्वर्सेशन होती है और कन्वर्सेशन के बाद में उसको एयरपोर्ट तक उसके कन्वर्सेशन के जरिए लेकर के जाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस नाबालिग लड़की के जो पिता हैं वो आर्मी में हैं और इसको क्या ट्रैप किया गया था, इस तरीके की बातें आ रही हैं, लेकिन अभी उस पर सेंट्रल एजेंसियां और जयपुर पुलिस जो है वो बात कर रही है, पूछताछ कर रही है। देखिए, पिछले करीब 1 साल से ये सिलसिला पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 1 साल से इस तरीके का सिलसिला चल रहा था। इंस्टाग्राम चैटिंग से इनकी कन्वर्सेशन लगातार हो रही थी और इंस्टाग्राम चैटिंग के जरिए ही लगातार इनकी बातचीत थी और उसके जरिए ही ये पाकिस्तान जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ असलम लाहौरी इसको बुला रहा था और कन्वर्सेशन कर रहा था और इसको फोर्स कर रहा था कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में इसको पैसा और महफूजियत के साथ साथ में सारी जो तमाम शान शौकत है वो मिलेगी, इस तरीके की बातें इससे करता था। चूंकि ये टीनेजर है, नाबालिग है, इस वजह से ये इस ट्रैप में आई। लेकिन उन पहलुओं पर भी सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि इनके फादर जो है वो आर्मी में है।